हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। सब लोग हमेशा कहते हैं कि आप पाए पे वीडियो नहीं बना रहे, पाए पे क्यों नहीं बात कर रहे, इंटरलिंक पे जोर दिया हुआ है। अगर दुनिया के अंदर कोई भी अच्छी चीज आए या कोई आपको अच्छा मौका मिले तो जरूर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको मूव करना चाहिए, ताकि आप नए चीजों के साथ या अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके साथ जुड़ सके, उसके साथ काम कर सके। लेकिन मैं यहाँ मुकाबला करने नहीं आया कि पाए अच्छा है कि इंटरलिंक अच्छा है। सभी अपनी जगह जगह सही हैं, जबकि पाए जो है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और बाकी जो कॉइन है वो भी अपनी इस मंजिल की तरफ चल रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं हुए। थोड़ी सी बात करेंगे पाए के ऊपर। सब लोग पूछते हैं कि पाए को क्या हुआ, पाए नीचे क्यों जा रहा है, पाए के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी केवाईसी नहीं हो रही, किसी की माइग्रेशन नहीं हो रही, किसी की वैलिडेशन के पॉइंट नहीं मिल रहे। प्राइस ऊपर कब जाएगा, वापस कितने तक जाएगा। टोकन 49 जो कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में होने जा रही है 1 अक्टूबर को, उसके बारे में क्या होगा, इसकी वजह से क्या कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बिफोर इसके कि मैं किसी भी चीज पे जाऊं, वो चीज जो मैं 5 या 6 महीने पहले दिखाता था, आज फिर सबसे पहले मैं आपको वहीं लेके जाऊंगा। और आप ये कुछ चंद चीजें हैं जो देख लीजिए, ये एक्सचेंजेस हैं और ये एक्सचेंजेस के बैलेंसेस हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर पाए कितने हैं। ये पहला एक्सचेंज जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, OKX, बिटगेट, मैक्सी, गेट आयो। इनमें से कोई भी एक्सचेंज मोस्टली सारी कंट्रीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। और स्पेशली अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में से ये टॉप 4 जो आपके एक्सचेंज नजर आ रहे हैं, OKX, बिटगेट, मैक्सी, गेट आयो, इनमें से कोई भी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है। अब आप अगर इनकी सप्लाई देखें तो सबसे पहले OKX का टोटल जो बैलेंस है वो देख लेते हैं। तो इसका टोटल बैलेंस है 29 मिलियन पाए। इनके पास 29 मिलियन पाए बैलेंस में है। उसके बाद यहाँ मैक्सी देख लीजिए, इसके पास 46 मिलियन पाए जो हैं वो बैलेंस में है। सबसे बड़े एक्सचेंजेस जो बैलेंस के हिसाब से हैं वो हैं बिटगेट और आपका गेट आयो। बिटगेट के पास 142 मिलियन है और गेट आयोग के पास 216 मिलियन पाए हैं। अगर इन सबका टोटल लगाएं तो टोटल यहाँ पे तकरीबन 435 मिलियन पाए जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा कि टोटल मार्केट में 435 मिलियन पाए जो हैं वो अवेलेबल हैं इन एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसके अंदर ये एक छोटा सा एक्सचेंज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पायोनिक्स। ठीक है, पायोनिक्स पे देखे जाएं तो 10,568 पाए हैं। एक पायोनिक्स जो 2 है, और पायोनिक्स जो है उस पे 2,000, यानी अमेरिका के अंदर जो एक्सचेंज अवेलेबल है वो भी सारी जगह पे नहीं है, मतलब मोस्टली स्टेट्स पे नहीं है। उस पे टोटल 13,000, बल्कि पूरी शायद 13,000 हो, 13,000 पाए अवेलेबल हैं। अब भाई ये 435 मिलियन पाए टोटल बनती है जो कि एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हैं। और ये 435 मिलियन पाए होने के बावजूद इस टाइम क्या है कि बाकी आपकी जो एक्सचेंजेस के अलावा पाए हैं वो तकरीबन आपकी 8 बिलियन के करीब हैं। जी हाँ, मैंने काफी दिनों से नहीं देखा, अभी मैं इसको चेक कर रहा हूं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं तकरीबन आपकी इस टाइम पे 8 बिलियन पाए जो हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसका मतलब क्या है कि 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है। तो 435 मिलियन पाए जो हैं वो तो पड़ी हैं एक्सचेंजेस पे। तो 435 मिलियन के अलावा जो 7,500 मिलियन या 7,500 अरब पाए हैं, अगर आप लोग मतलब 7,500 अरब नहीं, 7,500 मिलियन, वो पाए कहां पे हैं जो कि 7.5 अरब बनती हैं। अब एक्सचेंजेस पे हैं 435 मिलियन पाए, 7.5 अरब इसके हिसाब से कहा है, यानी वो लोगों के पास हुई ऑब्वियसली। अब आप लोग को पता है कि पाए की कम्युनिटी बोला जाता है 60 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है। 60 मिलियन की कम्युनिटी, चले मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 2-3 अलग अलग रीडिंग मिलेगी। किसी जगह आपको पता चलेगा कि 8.5 से 9.5 मिलियन एक्टिव वॉलेट है, एक दो जगह पे आपको पता चलेगा 11 से 12 मिलियन जो हैं पाए के एक्टिव वॉलेट हैं। तो यानी 60 मिलियन में से तकरीबन आप 12 भी लगा लें, 12 मिलियन वॉलेट एक्टिव हैं। तो बाकी के 48 मिलियन लोग जो हैं, वैसे अगर चैट जीपीटी पे सर्च करें, आप ग्रॉक पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा
कि 44 से 45 मिलियन लोग हैं जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है। 44 से 45 मिलियन लोग हैं जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है। तो अगर तकरीबन 12 मिलियन ही हम लगा लेते हैं जो एक्टिव वॉलेट हैं, तो उन वॉलेट्स के अंदर या टोटल जो दूसरे वॉलेट हैं सब मिला के 7.5 अरब पाए जो है इन सबके पास है। ये तो आप सब मानते हैं, मैं सारा नंबर आपको पाए स्कैन से आप लोगों को दिखाया है। अगर मैं थोड़ा आपको 1 सेकेंड और पाए स्कैन पे वापस लेके चलता हूं और एक लास्ट चीज दिखा रहा हूं, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। ये आपको नजर आ रहे हैं पाई कोर टीम के वॉलेट्स, ठीक है। ये सारे स्कैन होती है, इनकी ट्रांजैक्शन ये ट्रैक होते हैं, इनको देखा जाता है। अभी भी ये दिखा रहा है कि इनके पास 71 बिलियन पाए पड़ी हैं, जो कि तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 19-20 बिलियन की पाए इनके पास पड़ी हैं। जो कि अगर आज से आप 4-5 महीने पहले चले जाएं जब इसने $3 को हिट किया था, तो ये आप सोच लें 70 बिलियन पाए को अगर 3 बिलियन से लगाएं, तो आप $3 से लगाएं तो कितनी बनती हैं। इतना पैसा पाए कोर टीम के पास पड़ा है जो कि रिलीज नहीं किया जाता। क्यों? उसकी वजह क्या है? 12 मिलियन वॉलेट एक्टिव हैं और जो और लोगों ने वेलो ने इधर उधर लेके रखा हुआ है, तो 7.5 बिलियन पाए मार्केट में है। 8 से 12 मिलियन यूजर एक्टिव हैं, बाकी 44 से 45 मिलियन की केवाईसी नहीं हुई। अब अगर उन 44 से 45 मिलियन की केवाईसी हो जाती है, जैसे कि पाए बड़ी चीजें निकाल रही है, ऑटोमेटिक केवाईसी यानी कि एआई से जो हो रही है, बैंक्सा से भी इन्होंने करवाई, जिप्टो से भी करवाई, ऑन रैंपर से भी हुई, सारी तरीकों से इसकी केवाईसी करवाई गई और हो भी रही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्केट में 7.5 अरब कॉइन है। और बाकी सारा कॉइन जो है वो किस किस वेल के पास है, किसके पास है? क्योंकि ये आप सब जानते हैं, जो रेगुलर यूजर है उनके पास तो 7.5 अरब कॉइन नहीं है। इवन कि अगर जो 44 मिलियन लोग हैं ये उनकी केवाईसी करके सेकंड माइग्रेशन कर भी देते हैं, तो उनके पास आप सब जानते हैं 7.5 अरब कॉइन जो है, जो इधर मार्केट में, वो उनके पास नहीं है। और अगर उनका कॉइन भी मार्केट में आ जाता है, जो कि मैं नहीं समझता ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेज जो यूजर है पाए का उसके पास चंद हजार ही कॉइन है। चंद लोगों के, चंद परसेंट के अलावा मोस्टली जो है उनके पास चंद हजार कॉइन है। ऐसे भी होंगे 10,000 कॉइन है, 20,000 कॉइन है होंगे, लेकिन ओवरऑल चंद हजार कॉइन है। तो बाकी जो कॉइन है वो किधर है? अगर आप 8 अरब की ये सप्लाई लगा लो, ठीक है, जो मार्केट में सर्कुलेटिंग है, तो बाकी बनती है 92 बिलियन सप्लाई। अभी तक इनका जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो तो सामने आया नहीं। न्यूज जरूर चल रही है आजकल के पाए जल्दी ला रहा है, अभी आने वाला है बर्निंग मैकेनिज्म, लेकिन 70 बिलियन पाए आपको मैंने बताया, 72 बिलियन पड़ी है वो। 72 बिलियन और ये ऐड करो तो ये आपकी बनती है 80 बिलियन पाए। तो अभी भी बीच में 20 बिलियन पाए का फर्क है, जो कि किधर है आई डोंट नो, एक्सचेंजेस में है नहीं, जो यूजर्स है कम्युनिटी उनके पास है नहीं, तो किसके पास है ये अंदाजा आपसे लगाएं। अब पाए क्या सोच के बैठा है कि अगर हमने सेकंड माइग्रेशन कर दी तो ये जितने लोगों को पाए मिल जाएगी, ये तो वो यूजर हैं जिन्होंने सिर्फ माइन किया, इन्होंने खरीदी तो है नहीं, इनकी आइदर लॉक पड़ी है या इनकी माइग्रेशन नहीं हुई है। तो अगर ये 44 मिलियन लगा लो जो कि है नहीं, तो अगर इतनी पाए और लोगों की मार्केट में आ गई, तो ये वही लोग हैं जो कि माइनिंग इनमें से कई करना छोड़ चुके हैं। कई इन्होंने कम्युनिटी से, जो इनकी कम्युनिटी है वो नाराज होके बैठी है, कई लोग कुछ कर रहे हैं। तो अगर वो कॉइन भी मार्केट में आ जाते हैं, तो उनमें मोस्टली लोग वो हैं जो कि इस इंतजार में बैठे हैं कि ये सेकंड माइग्रेशन हो, हम कॉइन बेचें और इस प्रोजेक्ट से जान छुड़ाएं। अब मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि ये प्रोजेक्ट बेकार है, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कई चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं अगर उनको अच्छे तरीके से रखा जाए। आज आप कोई भी अच्छी फोन खरीद के ले आए, अच्छी गाड़ी खरीद के ले आए, अच्छे घर में चले जाएं, लेकिन अगर उनकी मेंटेनेंस चीजों की सही नहीं होगी, सही तरीके से रखा नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली वो अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज भी जो है आहिस्ता आहिस्ता खराब होती रहेगी। जितना यूजर पाए को मिला, जितनी बड़ी कम्युनिटी इनको मिली, ये उससे फायदा नहीं उठा सके। उसके अलावा आ जाते हैं वैलिडेशन रिवॉर्ड। मैंने शायद 500 के करीब किए थे और मैं समझता था मैंने बहुत किए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे यूजर देखे जिन्होंने हजारों हजारों वैलिडेशन की हुई हैं। अब ये कहते थे भाई 3 से 6 लोग जो हैं वो एक बंदे की वैलिडेशन करते हैं, तो अगर 3 लोगों ने की तो एक पाए मिलती है, यानी कि 33.33, यानी पाए का तीसरा हिस्सा मिला। अगर 6 लोगों ने एक को वैलिडेशन की तो 10, उसका 33 का आधा कर लें, तकरीबन आपको
17 के करीब मिला, 16.5 के करीब मिला, तो इतना हो गया। अब पाए की प्राइस का क्या बनेगा? देखिए अभी मैं इसकी जो 27 सेंट पे प्राइस चल रही है, इसको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिलहाल मार्केट नीचे है। लेकिन अगर ये सारी वैलिडेशन के पॉइंट मिल जाते हैं, सारी जो लोगों की केवाईसी नहीं हुई उन लोगों को मिल जाते हैं, जो सारी लॉकिंग 2027 में जाके खत्म हो रही है उनको मिल जाते हैं, तो सप्लाई कितनी हो जाएगी? आप समझ लें डबल से ऊपर हो जाएगी। क्यों? अभी 8 से 12 मिलियन वॉलेट हैं और 44 मिलियन वॉलेट आने हैं, यानी 3 गुना वॉलेट आने हैं। तो अगर मैं इसको 3 गुना नहीं भी लगाता, 20 बिलियन लगा लेता हूं, तो अगर एक चीज जिसकी सप्लाई 8 बिलियन है और उसकी प्राइस 27 सेंट है, तो उसकी तो प्राइस 17 सेंट या 10 सेंट हो जाएगी। ये वीडियो किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये भी बता दूं कि चंद सालों के अंदर इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर इसके यूज केस बनाए जाएं या वो। तो ये तो बात मैंने आपको यहां पे समझा दी इसके प्राइस के बारे में। अब दूसरा चलते हैं, जो सिंगापुर के अंदर इनकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 1 तारीख को सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस है 2 दिन के लिए, जहां पे चेंग डियाओ फैन आएंगी, जो कि डॉक्टर निकोलस कॉकलिस की वाइफ हैं। एक कॉन्सेंसस पहले भी हुआ था टोरंटो में अप्रैल या मई के महीने में, वहां भी आपने देखा कितने मिनट बात हुई। अब इस कॉन्सेंसस के अंदर जो बात होने जा रही है वो पाए पे नहीं होने जा रही। इस कॉन्सेंसस के अंदर जो बात होने जा रही है वो होने जा रही है वेब 3 के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 300 से ऊपर स्पीकर हैं, यानी 300, आप 300 लगा लें, 300 के करीब स्पीकर हैं जिन्होंने इसके अंदर स्पीच करनी है। अब अगर आप लगा लें रोज वो 5 घंटे चलाते हैं, 6 घंटे चलाते हैं, मैं कहता हूं 16 घंटे चलाते हैं, हम 8-8 घंटे लगा लेते हैं, जो कि एक फुल वर्किंग शिफ्ट होती है। तो अगर 300 स्पीकर्स ने उसमें आना है, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मुश्किल से 3 मिनट एक बंदे को मिलेंगे अपनी स्पीच करने के लिए। यानी 3 मिनट के अंदर जो है ये सारी स्पीच होगी। तो आप उसके अंदर क्या बताएंगे या क्या नहीं बताएंगे? और बेसिकली पाई नेटवर्क के बारे में तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं जाएगा, मैंने बताया कि वेब 3 और ब्लॉकचेन के बारे में हो गई। दूसरा, अगर आप इसको सर्च करें, क्योंकि अब पाए इतना आप माइन नहीं कर सकते। अगर कोई अकेला बंदा माइन कर रहा है तो कितने पता नहीं टाइम लग जाएगा उसकी एक पाए माइन होने पे। और वो कहता है भाई मैं इतनी मेहनत करके इतने दिनों में पाए माइन क्यों करूं, जबकि माइन करना चाहिए। अगर किसी के रेफरल हैं, अकाउंट उसका अच्छा बना हुआ है, वो कर रहा है, तो करे, जरूर करना चाहिए क्योंकि पैसे हैं। लेकिन लोगों का दिल इससे टूटता जा रहा है, लोग पाए को माइन नहीं कर रहे, और ये सारी चीजें हो रही है। इसका वजह क्या है कि पाए कोर टीम इसको सही तरीके से हैंडल कर नहीं पाई। अब इसकी प्राइस के बारे में एंड के अंदर आपको बता दूं, 27 सेंट पे चल रही है। अगर ये 44 मिलियन अकाउंट अनलॉक हो जाते हैं, इनकी केवाईसी हो जाती है, इनके कॉइन्स आ जाते हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि इसकी प्राइस कहां जाएगी। मुझे कई लोग लिंक भेजते हैं, वो जीसीवी पे वीडियो बन रही है, वो एक यूट्यूबर है वो ऐसी वीडियो बना रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंट है। तो भाई ये सारे ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएं, इस ख्वाबों की दुनिया को छोड़ दें। ना जीसीवी आने वाली है, ना कोई प्राइस 100 पे जाने वाली है। 100 बिलियन सप्लाई के चंद कॉइन है, जिनमें सबसे टॉप का कॉइन जो है वो XRP है, जो कि अपना स्टेबल कॉइन बनाने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और वहां से उसको अप्रूवल मिल गया है। अगर वो कॉइन जो है $3 पे भी पहुंच के दोबारा नीचे आ रहा है, जिसका मार्केट कैप भी दुनिया में तीसरे नंबर, वैसे चौथे नंबर पे है लेकिन तीसरे नंबर पे यूएसडीटी है, तो उसको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है। वैसे देखें तो बिटकॉइन के बाद और एथीरियम के बाद XRP आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि समझेंगे पाई कॉइन जी उससे बेकार है, नहीं, अच्छा है, लेकिन अभी तक उसका यूज केस वगैरह नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, सप्लाई क्लियर नहीं है, एक्सचेंजेस क्लियर नहीं है, केवाईसी क्लियर नहीं है। तो इन सब डाउट्स के बाद आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि थंबनेल पे जो मैंने प्राइस का भी लिखा है, इसकी प्राइस क्या हो सकती है। अगर आज जितने अकाउंट हैं सुबह उससे 3 गुना ज्यादा अकाउंट खुल जाए और केवाईसी हो जाए, तो कितनी, आज 8 बिलियन सप्लाई है तो कितनी सप्लाई हो जाएगी? इन सवालों के जवाब आप खुद अपने आप से पूछिए और वीडियो में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।